प्यारे दोस्तों, आज हम आपको नेक हाफिज कुरान लड़की का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जब उस हाफिज कुरान लड़की की वफात हुई तो उसको दफनाने के लिए लोग कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान गए और कब्र खोदने लगे। मगर उस हाफिज कुरान लड़की के कब्र से कुछ ऐसा शर्मनाक और भयानक मामला पेश आया जिसे देखकर लोग हैरान व परेशान रह गए। आखिर उस हाफिज कुरान लड़की ऐसा कौन सा गुनाह किया करती थी जिस गुनाह को करने से उस पर इतनी भयानक और शर्मनाक अजाब नाजिल हुआ? क्योंकि वह एक हाफिज कुरान और नेक परहेजगार लड़की थी, फिर भी अल्लाह का ऐसा अजाब क्यों नाजिल हुआ? इस मुकम्मल कहानी को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो चलिए आज की यह इबरतनाक वाकया को सुनते हैं। अब्दुल करीम फज्र की नमाज अदा करने के बाद सुबह सुबह कब्रिस्तान की ओर जाने लगा, क्योंकि अब्दुल करीम एक गोरख था। गोरख उर्दू भाषा में कब्र खोदने वाले शख्स को कहते हैं। उस इलाके में जितने भी लोगों की इंतकाल होता, सबकी कब्र अब्दुल करीम ही खोदा करता था। हर बार की तरह अब्दुल करीम को खबर मिल चुकी थी कि मोहल्ले में एक जवान लड़की की वफात हुई है। अब्दुल करीम कब्र खोदने के लिए अपने साजो सामान लेकर घर से निकल पड़ा। मगर अब्दुल करीम जब कब्रिस्तान पहुंचे और बताई हुई जगह पर कब्र खोदने के लिए गया तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। अब्दुल करीम को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाला है। उसे अपने वजूद में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे पैरों पर मनो भारी पत्थर रख दिए गए हो। अब्दुल करीम को गुजरता रात ही बता दिया गया था कि एक हाफिज कुरान लड़की की वफात हो चुकी है। इसीलिए मैयत के घर वालों ने कहा था कि जल्दी जल्दी कब्र को खोद देना ताकि तदफिन में किसी तरह की देरी ना हो जाए। गोरख यानी कब्र खोदने वाले की उम्र 40 से 45 साल थी। जब उस नौजवान लड़की की मौत की खबर सुनी तो अब्दुल करीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ने लगा और कहने लगा कि मेरे मालिक, मुझे यकीन है कि यह तेरी बहुत ही नेक बंदी होगी। मैं खुशनसीब हूं कि एक नेक मैयत एक हाफिज कुरान लड़की की कब्र को अपने हाथों से खोदूंगा। बस इस नेकी के बदले मेरे गुनाहों को माफ कर देना जो मैंने जाने अनजाने में किया हूँ। अब्दुल करीम अपना काम चालू कर दिया, यानी कब्र खोदना चालू कर दिया। मगर जो बात उसे अजीब लग रही थी वह उसके दिल की बेचैनी थी। आज से पहले जब कभी भी वह कब्र खोदने के लिए जाता था तो इस तरह का कुछ भी महसूस नहीं होता था। अब्दुल करीम का कदम भारी हो चुका था। अब्दुल करीम यही सोच रहा था कि पहले भी उसने इस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र खोदा था, लेकिन उसे जमीन पहले से ज्यादा सख्त महसूस होने लगी थी। कई मर्तबा उसने औजार मारे, लेकिन पत्थर ही पत्थर निकलकर सामने आ रहे थे। अब्दुल करीम यही समझ रहा था कि शायद यह जमीन पत्थरीली है। इसलिए अब्दुल करीम ने सोचा कि चलो थोड़ा दूसरी जगह में कब्र खोदता हूँ, शायद वहां पर पत्थर ना हो। लेकिन जैसे ही दूसरी जानिब से कब्र खोदना शुरू की तो उसके सामने ऐसा मंजर आया जिसे देखकर अब्दुल करीम पसीना पसीना हो गया। अपनी आस्तीन से माथे पर आया, पसीना साफ करने लगा और सोचने लगा कि या इलाही, यह क्या है? मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र आज से पहले खोद चुका हूँ, लेकिन आज से पहले कभी भी इस तरह का मंजर मैंने नहीं देखा। अब्दुल करीम घबराने लगा। घबराहट के मारे दिल की धड़कन ने तेज महसूस हो चुकी थी, मगर गहरी सांस लेता रहा और वहीं एक जगह बैठ गया और पसीना साफ करने लगा। यही सब करते करते अब्दुल करीम का काफी वक्त गुजर गया था, मगर इतने में उस हाफिज कुरान लड़की का जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल होता दिखाई दिया। तारीख का शायद पहला जनाजा था, जिसमें मर्दों से ज्यादा 5 साल से लेकर 11 साल के बच्चे शरीक थे। सबकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। कलमा शहादत उनके लबों पर बुलंद हो रहा था। रो रो कर यही कहते थे कि अल्लाह तुम्हारी मंजिलों को आसान कर दे। उस नेक लड़की की वफात हुई तो पूरे इलाके के बच्चे जनाजे को कांधा देते हुए कब्रिस्तान की तरफ आ रहे थे। यूं लगता था कि जैसे इन बच्चों का बहुत ही करीबी रिश्तेदार इनसे जुदा हो चुका था। जब लोग पूछने के लिए आगे बढ़े तो यह बात सामने आई कि लड़की हाफिज कुरान थी। सभी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। अपने उस्ताद के मोहब्बत के खातिर यह सब बच्चे जनाजे में शरीक हुए थे। मैयत तदफीन के लिए कब्रिस्तान में दाखिल हो चुकी थी, जबकि गोरख अब्दुल करीम हैरत और खौफ से कब्र के पास इतने बड़े जनाजे की तादाद को आता हुआ देख रहा था। उसने बड़ों से ज्यादा बच्चों की इतनी ज्यादा तादाद इससे पहले जनाजे की शिरकत में नहीं देखी थी। वह बच्चे यूं रो रहे थे कि जैसे उनकी सगी मां वफात पा चुकी हो। कलमा शहादत जोर शोर से बुलंद था।
जब अब्दुल करीम की नजर कब्र पर गई तो उसको बेहद बेचैनी और घबराहट शुरू होने लगी। जिस तरह से जनाजा लाया जा रहा था, यह मालूम होता था कि जैसे यह लड़की बहुत नेक पाक दामन हो, उससे कोई गुनाह कभी ना हुआ हो। तभी तो लड़की होकर उसके जनाजे में इतने ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी। लेकिन जो हालात कब्र के अंदर मौजूद थे, अब्दुल करीम घबरा चुका था और अस्तगफिरुल्लाह का वृद्ध उसके लबों पर मौजूद था। जब उस लड़की की मैयत को कब्र में उतारा जाने लगा तो अचानक मिट्टी हिलने लगी। यूं महसूस हुआ कि जैसे मिट्टी में कुछ मौजूद हो। वहां मौजूद लोगों ने यह मंजर देखा तो उससे पहले सबके रंग उड़ चुके थे। उसे पहले कि वह उस लड़की को कब्र में दफन करते, वहां पर एक बहुत बड़ा काले दो मुंह वाला सांप जमीन से बाहर निकल रहा था। वह मैयत को अपना डंक मारे जा रहा था। लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद लोगों ने खौफ से चिल्लाते हुए मैयत को कब्र से ऊपर की जानिब खींच लिया। सांप उस कब्र में ही घूम रहा था। कब्र से सांप और बिच्छू निकलता देखकर वहां पर खड़े लोगों की चीख निकल गई और आसपास के लोगों में भी यह बात फैल गई। कई लोग कहने लगे कि यह देखो, कब्र से सांप निकल आया। अस्तगफिरुल्लाह, मगर यह तो हाफिज कुरान थी, इसकी कब्र में सांप कैसे निकल सकता है? ये लड़की तो कई बच्चों को और बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी, दीनी दर्स दिया करती थी। इससे ऐसी कौन सी कोताही और गुनाह हो गया जो उसकी कब्र से इतना बड़ा काले रंग का सांप और बिच्छू निकल आए? लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। जनाजे में आए हुए लोग कब्र से दूर हटकर खड़े हो चुके थे। कोई भी कब्र के करीब जाने को तैयार नहीं था और ना ही उस मैयत को उठाकर कोई भी कब्र में दफनाने को तैयार था। अब्दुल करीम से कहा जाने लगा कि तुम एक नई कब्र तैयार करो। अब्दुल करीम ने लोगों के कहने पर दूसरी कब्र को खोदना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी कब्र खोदते ही वहीं भयानक मंजर देखने को मिला। वहां पर भी बहुत ज्यादा सांप और बिच्छू तादाद में मौजूद थे। जब यह मंजर वहां पर मौजूद दो आदमियों ने देखा जिनके बच्चे इस हाफिज कुरान लड़की के पास ही दीनी तालीम हासिल करने जाया करते थे, यह सब मामला देखकर लोग एक बहुत बड़े आलिम दीन की खिदमत में हाजिर हो गए। आलिम दीन अपनी खानकाह यानी कि अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे। यह वक्त उनके आराम का तो नहीं था, लेकिन अक्सर अपनी तबीयत को बोझल महसूस करते हुए थोड़ी देर के लिए आराम के लिए वक्त निकाल लिया करते थे। अल्लाह के बहुत ही नेक और बरगुजार थे जो बहुत बड़े आलिम दीन थे। उनके गांव में किसी किस्म का कोई भी मुश्किल या कोई भी हादसा पेश आता या किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी होती तो तमाम गांव वाले उनके पास आ जाया करते थे। वह बुजुर्ग पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते, पूरा पूरा दिन रोजे में गुजार देते थे। उनकी नेक नामी पूरे गांव में मशहूर थी। इसलिए वह दोनों आदमी जल्दी से भागते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। जब उन्होंने दो आदमियों को मस्जिद में दाखिल होते हुए देखा तो फौरन उठकर बैठ गए और उनको यूं घबराया हुआ देखकर खुद भी परेशान हो गए और पूछने लगे कि क्या माजरा है। वह जो कुछ अपनी आंखों से देखकर आए थे सब कुछ मौलाना साहब को बता दिया। उसे सुनने के बाद तो मौलाना साहब की आंखें हैरत से खुल चुकी थीं। वो बुजुर्ग यह सब सुनकर अस्तगफिरुल्लाह कहने लगे, आपको बता दे कि वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अक्सर जंगलों में रहा करते थे, इसीलिए उस लड़की की वफात की खबर लोगों ने उन तक नहीं पहुंचाई। लोग सोच रहे थे वह जंगल में अल्लाह की इबादत करने गए होंगे। फिर वह बुजुर्ग कहने लगे कि मुझे भी कब्रिस्तान ले चलो। वह अल्लाह वाले उन दोनों शख्स से कहने लगे कि जब तक वह मंजर में अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा मुझे इस बात पर यकीन नहीं आएगा। जैसे ही वह उस कब्रिस्तान में पहुंचे तो लोगों का काफी भीड़ जमा था, मगर उस अल्लाह वाले को आता देख लोग जल्दी जल्दी रास्ता खाली कर रहे थे। मौलाना साहब खुद यहाँ पर तशरीफ ला चुके थे। मौलाना साहब दिल ही दिल में दरूदे पाक पढ़ रहे थे। वह सोच रहे थे कि अल्लाह खैर करे, आखिर ये क्या माजरा हुआ है। मौलाना साहब ने एक नजर लड़की की मैयत पर डाली और दूसरी तरफ वहां पर मौजूद खड़े लोगों की जानिब डाली। एक तरफ बच्चे खड़े हुए थे, कोई भी मैयत के करीब नहीं जा रहा था। मौलाना साहब ने जब कब्र में झांक कर देखा तो उनका वजूद कांप चुका था। एक शख्स आगे बढ़ा और मौलाना साहब की खिदमत में सलाम पेश किया। फिर कहने लगा कि मेरी जिंदगी आप पर फिदा हो, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। पहले इस लड़की की कब्र पर पत्थर और कंकर निकलते रहे जो वजूद में चुभने वाले थे। दूसरी मर्तबा जब कब्र खोदी गई तो कब्र में स्याह रंग का बहुत बड़ा सांप निकल आया, जिसे देखकर सभी लोग डर चुके थे। फौरन उस लड़की के कब्र को दूसरी जगह खोदा गया। जब कब्र को खोदा गया
तो वही माजरा वहां भी देखने को मिला। हर कब्र में सांप और बिच्छू ही निकलते रहे। मौलाना साहब अपनी आंखें बंद करके पीछे हट चुके थे, क्योंकि इस वक्त कब्र में बहुत बड़ा अजदहा यानी काला सांप मौजूद था और कब्र की दीवारों से मिट्टी हिलती महसूस हो रही थी कि जैसे बिच्छू दीवार में रेंग रहे हो और बाहर आने को तड़प रहे हो। मौलाना साहब ये मंजिर देखकर घबरा गए। अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए। वह बुलंद आवाज में अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। वहां पर मौजूद मजमा हाफिज कुरान लड़की की जिंदगी के मालूमात मौलाना साहब को बताया जा रहा था। मैयत यूं ही कब्रिस्तान में पड़ी हुई थी। अगले ही पल मौलाना साहब ने कहा कि इस लड़की की मैयत को मस्जिद में ले जाया जाए। लोग सरगोशियां कर रहे थे। आखिर यह क्या मामला है? ऐसा कौन सा गुनाह था जो यह लड़की किया करती थी? अल्लाह ताला ने इस पर यह अजाब नाजिल कर दिया। मैयत को मस्जिद में मुंतकिल कर दिया गया और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मजमा भी मस्जिद में आ चुका था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। वहां पर मौजूद जितने भी लोग मौजूद थे, हर एक अपनी कहानी सुना रहा था। कोई कहने लगा, अरे हम तो इसे बड़ा ही नेक समझते थे। हाफिज कुरान होने के बावजूद लड़कों को अपने घर में तालीम दिया करती थी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस पर अजाब नाजिल किया है। एक शख्स बोला, ये लड़की तो नाबालिग लड़कों को तालीम दिया करती थी जिनकी उम्र 5 से 12 साल की थी। अब इसके साथ यह हुआ है, जैसे ही मौलाना साहब मस्जिद में दाखिल हुए तो एकदम से बिल्कुल खामोशी सी छा गई। लोग खड़े हो चुके थे। मैयत को किसी हकीम औरत के सुपुर्द कर दिया गया और कहा गया कि इस लड़की के पूरे जिस्म की जांच पड़ताल की जाए और देखा जाए कि ऐसा कौन सा गुनाह किया करती थी यह लड़की जो इसके साथ ऐसा हुआ है। बहरहाल लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब लड़की की मैयत कब्र में दफना भी जाएगी या नहीं। जो कुछ इसके साथ हो रहा है, ऐसा लगता है कि यह बहुत ज्यादा गुनहगार है, तभी तो जमीन ने भी इसको कबूल नहीं किया। मौलाना साहब ने कहा कि खामोश हो जाओ। अल्लाह के हुजूर कौन कितना मकाम रखता है, कौन कितना गुनहगार है, यह तो वही बेहतर जानता है। यह सुनते ही सब लोग खामोश हो चुके थे, लेकिन दिल ही दिल में तो सभी की यह बात घूम रही थी कि आखिर बिच्छू और सांप एक हाफिज कुरान लड़की की कब्र से कैसे निकल सकते हैं। मौलाना साहब ने सब लोगों को बुलाया और कहा कि जितने भी बच्चे इस लड़की के पास कुरान पाक पढ़ने जा आया करते थे, उन सबको यहाँ बुलाया जाए। मैं सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी सब बच्चे मस्जिद में मौजूद थे। मौलाना साहब आगे बढ़े, बच्चों से बड़े ही प्यार से सवाल करने लगे, क्या तुम्हारी हाफिजा बाजी तुम पर कभी हाथ उठाया करती थी या सख्ती बता करती थी? यह सुनकर बच्चे खामोश हो चुके थे। फिर कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह बहुत ही अच्छी लड़की थी। हमने तो पहला हर्फ ही उनके पास आकर सीखा। उन्होंने कभी भी किसी बच्चे के साथ सख्ती नहीं की और ना ही कभी किसी बच्चे को मारा था। सभी बच्चों का अमल भी यही था। बच्चे भी अपने चेहरों पर मुतमिन दिखाई दे रहे थे। मौलाना साहब ने सवाल किया, इस लड़की के घर में कोई और फर्द मौजूद है? 2 आदमी वहां पर आए और बताने लगे कि मौलाना साहब, इसके घर में तो सिवाय इसके और वहां पर कोई नहीं रहता। इसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। वह अकेली रहती थी। न जाने तन्हाई में इसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो अल्लाह पाक ने अजाब की सूरत में इसकी कब्र में सांप और बिच्छू ही बिच्छू कर दी। मौलाना साहब बेहाल हो चुके थे। एक तो लड़की ऐसी थी कि जिसके किरदार पर एक भी दाग दिखाई नहीं देता। सभी लोग इसकी इज्जत भी कर रहे थे और इसकी तारीफ करते भी नहीं थकते थे, लेकिन अब इसके मरने के बाद इसकी बुराई कर रहे थे। मौलाना साहब खामोशी से अपने हुजरे में गए और 2 रकात नमाज अदा करने लगे। फिर नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए दोनों हाथ बुलंद किए कि मेरे अल्लाह कुल कायनात के मालिक। मौलाना साहब अल्लाह के हुजूर इस कदर रोए कि उनका चेहरा मुबारक आंसुओं से भीग गया। दाढ़ी भी भीग चुकी थी। फिर सवाल करने लगे कि मेरे मालिक, आज से पहले मैंने तेरी जात को हाजिर नाजिर जानकर हर फैसला किया है। आज भी मेरी मदद फरमा। इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है, जमीन इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। रो रोकर इनका बुरा हाल हो चुका था। बार बार सोच रहे थे कि क्या मामला है। इसके घर में सिर्फ यह तन्हा रहती थी। सारा दिन लड़कियों और लड़कों को दीनी तालीम दिया करती थी। मौलाना साहब परेशानी में मुब्तला हो चुके थे। कुछ बच्चों का तो यह भी कहना था कि हमारी उस्तादनी 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कभी भी वक्त को खराब नहीं करती थी। आखिर इतनी नेक लड़की, उसकी कब्र में सांप और बिच्छू, ये एक अनोखा सा वाकया था, क्योंकि मौलाना साहब ने अपनी जिंदगी में आज से पहले ऐसा मामला कभी नहीं देखा था। इस लड़की के घर में तो कोई मौजूद नहीं था,
लेकिन फिर भी जब सवाल जवाब किए गए तो यह सब सामने आया कि इस लड़की की एक बहुत ही पक्की सहेली थी, जिससे यह अपनी हर बात, अपना हर राज जाहिर किया करती थी। मौलाना साहब ने कहा कि इसकी सहेली को बुलाओ। एक आदमी बोला कि वह लड़की तो कई माह पहले ही इलाका छोड़कर जा चुकी है। लोगों का कहना था कि दोनों सहेलियों में किसी बात पर अनबन हो चुकी थी और यूं ही वह किसी बात पर नाराज होकर इस गांव को छोड़कर चली गई। मौलाना साहब को हैरत हुई। यकीनन कुछ तो राज था इसके पीछे जो इसकी सहेली को मालूम है, इसलिए मौलाना साहब ने फौरन 2 आदमियों को दूसरे गांव जाने के लिए रवाना कर दिया और कहा कि इसकी सहेली को लेकर आओ। फिर वहां पर ही वही हकीम औरत आई जिसके हवाले से हाफिज कुरान लड़की की मैयत को किया गया। वह थोड़ी घबराई हुई थी। मस्जिद के बाहर मौलाना साहब से मिली तो मौलाना साहब ने उसको देखा तो माथे पर बल पड़ गए। सवाल करने लगे कि बताएं, आपने इस लड़की के वजूद पर क्या जांच पड़ताल की है? कुछ मालूम हुआ? वह कहने लगी कि मौलाना साहब, ये लड़की तो बहुत ही नेक और पाक दामन है। मुझे इसके किरदार से बाल बराबर भी शक नहीं हुआ। यह सब कुछ सुनकर मौलाना साहब खामोश हो चुके थे कि अगर यह लड़की पाक दामन थी और इससे कुछ गुनाह भी नहीं हुआ तो फिर आखिर क्या वजह थी कि यह सब कुछ हो रहा था? हकीकत तो तभी मालूम हो सकती थी जब उसकी सहेली यहाँ पर आ जाए। अब तो वही थी जो अपने मुंह से बोलकर हकीकत बता सकती थी। कई तरह के सवालात थे जो खड़े थे। फिर किसी ने यह कहा कि यह लड़की अकेली रहती थी तो यकीनन रात में किसी लड़के को बुलाकर इसके साथ जिना करती होगी, इसलिए इस पर यह अजाब आ रहा है। वहां पर मौजूद हर शख्स उसके किरदार पर जा रहा था। यकीनन यह लड़की जिना ही करती होगी। दिन की रोशनी में तो नेक बन जाती थी और रात को गुनाहों में डूब जाती थी। 2 दिन गुजर चुके थे लेकिन अभी तक वह आदमी इस लड़की को यानी उसकी सहेली को नहीं ला पाए थे। अजीब सी कशमकश का माहौल बना हुआ था। फिर अचानक आवाज आई कि इस लड़की की सहेली मिल चुकी है। मौलाना साहब जो कि अपने बदन में थकावट महसूस कर रहे थे, खामोश होकर एक सांस लेकर बैठे थे। यह खबर सुनते ही फौरन तेज कदमों से उठकर आगे बढ़े। लड़की सामने मौजूद थी, मुकम्मल पर्दे में थी। उसने एक बुर्खा पहना हुआ था और बहुत ही कम उम्र लग रही थी। लड़की मौलाना साहब को देखकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी सहेली के साथ क्या मामला पेश आया है। इन लोगों ने जब मुझे आकर बताया कि मेरी दोस्त सायरा की कब्र पर यह मामला पेश आया है तो मैं तो कांप कर रह गई और फौरन से आपके पास आ गई। मैं तो कभी अपने वहम गुमान में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी सहेली कभी इस तरह के अजाब में मुब्तला हो सकती है। मरने के बाद वह मर्द भी मेरी सहेली पर तबसरा कर रहे हैं जो खुद 10 जगह मुंह मारते हैं। मौलाना साहब ने उस लड़की को देखा तो अगले ही लम्हे उसको कहने लगे कि तुम जानती हो ना कि हमने तुम्हें यहाँ पर किस मकसद के लिए बुलाया है। पूरे गांव में इस लड़की के कई तरह की अफवाहें फैल चुकी हैं। लोग कई तरह के सवाल उसकी जात पर कर रहे हैं और कहते हैं कि यह लड़की अपने गुनाहों की बदौलत इस नौबत तक पहुंची है। इसकी कब्र में सांप और बिच्छू आ गए हैं। यहाँ तक कि गोरखहन ने कई मर्तबा सांप को कब्र से निकालना भी चाहा, लेकिन कब्र में बैठा हुआ सांप इंतहा खौफनाक नजरों से उस मैयत को देखे जा रहा है, जैसे वह सांप सिर्फ उस लड़की को डसना चाहता है। अल्लाह ताला का वास्ता है कि तुम हकीकत बताओ, उस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? पहले तो उसकी सहेली रोने लगी, आंखों में आंसू आने लगे। फिर कहने लगी, ये कोई गुनाहगार नहीं थी, न तो जिना करने वाली थी। अमानत दी ने एक गुनाह जरूर किया था, बहुत ही बड़ा गुनाह, जिसकी वजह से मैं इससे दूर हो चुकी थी और इसने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो एक मर्तबा फिर से मुझे इससे राब्ता जरूर करना पड़ेगा। लेकिन इस जैसी लड़की से मेरा राब्ता रखना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप मेरी जान से भी ज्यादा अजीज थे। मौलाना साहब उसकी बातों को सुन रहे थे। फिर उस लड़की से पूछना शुरू किया कि तुम बताना शुरू करो, आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी बदौलत आज इसके साथ यह सब कुछ हो रहा है? इसने ऐसा क्या किया? वह लड़की कुछ देर तो खामोश रही, फिर कहने लगी कि मौलाना साहब, मैं इस लड़की के पड़ोस में रहती थी। हम दोनों ने एक साथ ही कुरान मजीद हिफ्जा, मगर क्योंकि इसके वालिद पहले ही वफात पा चुके थे, इसीलिए पूरे घर की जिम्मेदारी इस पर थी। घर के खराब हालात की वजह से इसने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया। इन दोनों माँ बेटियों का गुजर अच्छे से हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरने लगी, उस हाफिज कुरान लड़की की वालिदा को दौरे पड़ने लगे। वह शदीद बीमार रहने लगी।
बीमारी और तेज बुखार का असर उनके दिमाग पर ऐसा हुआ कि वह पागल हो गई और उनको कुछ भी याद नहीं रहता था। बच्चों की तरह हरकतें करती थी। पहले पहल तो मेरी यह सहेली अपनी माँ के लिए बहुत रोया करती थी, उनका बहुत ख्याल भी रखती थी, लेकिन ऐसा आहिस्ता वह अपनी माँ से नफरत शुरू हो गई। माँ के बुलाने पर भी उनके पास नहीं जाती थी। उसकी माँ हाजत के लिए अपनी बेटी को बुलाया करती थी तो वह काम ही नहीं करती थी, उनकी कोई बात नहीं सुनती थी, बल्कि कहती थी मैं फला काम कर रही हूँ, इसके बाद आ जाऊंगी। माँ यूं ही बिस्तर पर पाखाना पेशाब कर देती और वह खराब हो जाता। कई कई दिन वह अपनी माँ का बिस्तर भी तब्दील नहीं करती थी। उसका दिल करता तो वह अपनी माँ को खाना दे दिया करती थी, वरना वह बेचारी भूखी प्यासी ही बैठी रहती और वह खुद बच्चों को द देने में मसरूफ रहती थी। जैसे जैसे मौलाना साहब उस लड़की के मुंह से यह सब कुछ सुन रहे थे, उनके माथे पर मजीद बल पड़ते जा रहे थे। गुस्से से उनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। कहने लगे कि यह लड़की सभी लोगों के साथ बहुत अच्छी थी, नेक काम करती थी, 5 वक्त की नमाज अदा करती थी। हर नमाज के बाद अपनी माँ के लिए दुआ करने लगी कि या अल्लाह इसे अपने पास बुला लो। अल्लाह पाक मैं अपनी माँ की खिदमत कर करके थक चुकी हूँ और यह वफात पा जाए तो अच्छा है। यह मुझे ठीक से इबादत भी नहीं करने देती, बच्चों को पढ़ाने का भी टाइम नहीं देती। यह बच्चों को पढ़ाने में रुकावट हाल करती है, जिसकी वजह से बार बार मुझे गुस्सल करना पड़ता है। एक रोज मैं वहीं पर मौजूद थी जब उसकी माँ उससे पानी मांग रही थी। वह बेचारी बार बार उसे पानी के लिए बुला रही थी, लेकिन इसने एक न सुनी। मैंने खुद जाकर उन्हें पानी पिलाया। उसकी माँ मेरे सामने रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए मुझे अपनी बेटी की शिकायत करने लगी, लेकिन जब मेरी सहेली ने सुना तो वह वहां पर आई और अपनी माँ को एक जोरदार तमाचा दे मारा और गाली देने लगी। कहने लगी कि तुम्हारी खातिर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सारी कमाई तुम्हारे इलाज पर लगा दी, फिर भी तुम मुझे बातें सुना रही हो, लोगों के सामने मुझे बदनाम कर रही हो। इतना सुनना था कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने भी अपनी सहेली के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वहां से चली गई। उसके बाद मैं कभी भी वापस नहीं आई। मैं तो अपनी सहेली की माँ को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी माँ को भी मेरे साथ जाने नहीं दिया। फिर मेरे वालिद भी बहुत बड़े ताजिर थे, मैंने उनके साथ दूसरे गांव में आकर रहने लगी। मेरे जाने के बाद उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया और वक्त गुजरता रहा। आज उसकी वालिदा के इंतकाल को ठीक 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और आज यह लड़की भी वफात पा गई। लोगों को पता चल गया कि यह लड़की अपनी माँ के हक में बेहतर नहीं थी, माँ को गाली गलौज किया करती थी। अल्लाह ताला के तो सभी हकूक पूरे करती थी, लेकिन जब माँ का मामला आया तो इसकी नाफरमान बन गई, हक की बात पूरे ना कर सकी। माँ के साथ उसका रवैया बहुत बुरा था। कुरान पाक में हमारा रब फरमाता है कि अपने वालिदैन के सामने सर झुकाकर रहो और आपने माँ बाप को कभी उफ तक ना कहो। लेकिन यह बदबख्त लड़की यह भूल चुकी थी कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। वहां पर मौजूद सभी लोग रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। जाने अनजाने में ही सब लोगों ने अपने वालिद से माफी मांगी और अपने बुरे रवैये का सबको बहुत ही पछतावा था। सब लोग रोते रहे, अल्लाह ताला से माफी तलाश करते रहे। इस लड़की के लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ करने लगे, क्योंकि माँ की नाफरमानी का अंजाम उन लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया था। फिर इस लड़की को जब कब्र में उतारा जाने लगा तो अभी भी एक बड़ा अजदहा वहां पर मौजूद था और जहरीले बिच्छू भी फन फैलाए बैठे थे। मौलाना साहब कहने लगे कि अब यह इसका और अल्लाह का मामला है, इसको कब्र में इसी तरह दफन कर दिया जाए। अब वह सांप उस हाफिज कुरान लड़की के साथ ही दफन हो चुका था। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, मामला जितना भी संगीन हो जाए, कभी भी माँ की शान में गुस्ताखी ना करना। माँ बाप का नाफरमान ना ही दुनिया में कभी खुश रह सकता है और ना ही आखिरत में, बल्कि इबरत का निशान बन जाता है। माँ बाप का नाफरमान हमेशा जलील होता है, ना ही उसको कब्र बर्दाश्त करती है और ना ही जहन्नम की आग बर्दाश्त करती है, और उसकी औलाद भी उसकी कभी भी फरमाबरदार नहीं बन सकती। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी माँ बाप का फरमाबरदार बनाए और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमसे भी कोई गलती या कोई कोताही हो जाए तो अल्लाह पाक हमारी गलतियों और कोताही को अपने महबूब की शान के सदके माफ फरमाए।